हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी के पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है और फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है, लाइक टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इनमें से स्टूडेंट हमने टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा की डिटेल स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हम पेनिस का सम पार्ट जो बचा हुआ उसको पढ़ेंगे एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू चल रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंटेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, पेनिस। इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। पेनिस इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल। कोपुलेटरी ऑर्गन, ये मेल एनिमल्स का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कोपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। इट इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। पेनिस इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। पेनिस का टर्मिनल पार्ट बल्ज हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, जिसको हम नेम देते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस स्किन के लूज फोल्ड से कवर्ड रहता है, जिसका नेम है प्रीप्यूस। तरह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हम बच्चों बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्टूडेंट्स, पेनिस 3 लॉन्जिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मासेस से बना होता है, सिलेंड्रिकल मास से बना होता है, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। तो पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 longitudinal cylindrical masses. These cylindrical masses are made up of erectile tissue. It means overall maximum part of penis is made up of erectile टिश्यू। पेनिस के ये जो 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। टोटल 3 होते हैं स्टूडेंट, इन विच 2 सिलेंड्रिकल मासेस आर कॉल्ड कार्पोरा केवर्नोसा। कार्पोरा केवर्नोसा situated on dorsal surface, dorsal side of penis, and remaining third cylindrical masses is called corpora spongiosum, situated on ventral side of penis. तो स्टूडेंट्स, पेनिस के अंदर थ्रू आउट लेंथ, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे ये स्टूडेंट पेनिस है, ये पेनिस है, तो पेनिस के अंदर लेंथ वाइज जो है वो 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं। 2 सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड एंड रिमेनिंग थर्ड सिलेंड्रिकल मासेस इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। ये तीनों मासेस इसकी थ्रू आउट लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये जो डोर्सल सरफेस पर 2 मासेस होते हैं,
इनको तो हम नेम देते हैं कार्पोरा केवर्नोसा, और जो वेंट्रल सरफेस पर थर्ड होता है इसको हम नेम देते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो कार्पोरा केवर्नोसा है वो टिप तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे ये हमने लास्ट क्लास में पेनिस का ग्लांस पेनिस टिप वाला पार्ट डिस्कस किया था, ग्लांस पेनिस। तो स्टूडेंट्स जो कार्पोरा केवर्नोसा होते हैं वो ग्लांस पेनिस स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, बट जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है वो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम इसकी टिप तक ट्रैवल करता है, वेंट्रल सरफेस पर होता है और टिप तक ट्रैवल करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि इस कार्पोरा स्पॉन्जियम से होकर यूरेथ्रा पास होता है। जो यूरेथ्रा होता है वो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम से होकर पास होता है। तो ये स्टूडेंट इसकी एनाटॉमी है। इसके लिए हम यहाँ से एक ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ड्रॉ करते हैं पेनिस का, जो इन 3 टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टूडेंट पेनिस की आउटर मोस्ट कवरिंग जो स्किन से बनी होती है, ये पेनिस की आउटर मोस्ट कवरिंग। इस पेनिस के अंदर 3 सिलेंड्रिकल मासेस अभी मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट, जिसमें से 2 लॉन्जिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मासेस इसकी डोर्सल सरफेस पर होते हैं, एंड रिमेनिंग 3rd सिलेंड्रिकल मासेस इसकी वेंट्रल सरफेस पर होता है। ट्रांसफर सेक्शन में ये इस टाइप से जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये 2 सिलेंड्रिकल मासेस जो डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, इनका नेम है कार्पोरा केवर्नोसा, केवर्नोसा। एंड 3rd ये वाला, इसका नेम होता है कार्पोरा स्पंजियोसम। स्टूडेंट्स दीज ऑल 3 मासेस की जो वाल होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसका नेम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीनों जो सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं, 2 डॉर्सल सरफेस पर एंड अनदर वेंट्रल सरफेस पर, इनकी जो वॉल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसका नेम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्टूडेंट्स इन सिलेंड्रिकल मासेस के अंदर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड साइनोसॉइड्स होते हैं जिनमें ब्लड फिल हो सकता है। ये जो स्पेसेस मैंने ड्रॉ किए स्टूडेंट, ये होते हैं साइनोसॉइड्स जिनमें ब्लड फिल हो सकता है। स्टूडेंट्स जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम वेंट्रल सरफेस का सिलेंड्रिकल मास है, यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है यूरेथ्रा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट पेनिस का कि यूरेथ्रा कौन से सिलेंड्रिकल लोब में प्रेजेंट है, तो वो उसका आंसर होता है स्टूडेंट कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये 3 सिलेंड्रिकल मासेज हैं
इसके साथ ही हम कुछ आर्टरी एंड वेन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट ये होती हैं डोर्सल आर्टरीज और सेंटर में ये होता है डोर्सल वेन, डोर्सल आर्टरी एंड डोर्सल वेन। दिस स्ट्रक्चर इज dorsal vein and these lateral dots are called dorsal artery. This structure is TS of penis. दिस स्ट्रक्चर इज टीएस ऑफ पेनिस। तो पेनिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो 3 सिलेंड्रिकल मासेस, जैसे एक पेन के अंदर 3 रिफिल होती हैं वैसे रिफिल लाइक 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं। इसमें से 2 मासेस प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस एंड अनदर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। डोर्सल मासेस आर कॉल्ड कार्पोरा कैवर्नोसा एंड वेंट्रल इज कॉल्ड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। द वॉल ऑफ ऑल 3 masses is made up of fibrous connective tissue which is called tunica albuginea. इन तीनों masses के अंदर स्टूडेंट्स साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं। साइनोसॉइड्स होते हैं ब्लड साइनोसॉइड्स जिनमें ब्लड फिल हो सकता है। इन 3 सिलेंड्रिकल मासेस के अंदर स्टूडेंट्स साइनोसॉइड्स होते हैं और साइनोसॉइड्स में ब्लड फिल हो सकता है। हम जनरली बात करते हैं पेनिस का फंक्शन क्या होगा, तो पेनिस से होकर यूरेथ्रा पास होता है। इट मीन्स पेनिस एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इट मीन्स रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली sinusoids remains empty। नॉर्मली हम बात करें स्टूडेंट्स तो साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, एम्प्टी। इन सच कंडीशन पेनिस रिलैक्स्ड। इस कंडीशन में पेनिस रिलैक्स रहता है और पेनिस रिलैक्स रहकर ओनली एक्सक्रीट यूरिन। नॉर्मली जो पेनिस के साइनोसॉइड्स होते हैं वो एम्प्टी रहते हैं। इस कंडीशन में पेनिस रिलैक्स और लूजली रहकर ओनली यूरिन एलिमिनेट करता है। बट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट और कोपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट और कोपुलेशन ब्लड fills in sinusoids. During sexual excitement, blood fills in sinusoids, which results penis become hard, and in such condition, it help in insemination. इंसेमिनेशन, ये पेनिस का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन हुआ इंसेमिनेशन। हम डेफिनेशन आगे नोट करेंगे इंसेमिनेशन की कि मेल बॉडी से सीमन जेनेटल फ्लूइड का फीमेल जेनेटल सिस्टम में ट्रांसफर करना, स्पर्म का मेल बॉडी से फीमेल जेनेटल ऑर्गन वेजाइना में ट्रांसफर करना इंसेमिनेशन कहलाता है। और इंसेमिनेशन के लिए बच्चों पेनिस को हार्ड होना होता है। पेनिस के हार्ड होने की क्या मैकेनिज्म है, पेनिस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उस पेनिस में लेंथ वाइज
3 cylindrical masses होते हैं. 2 masses present on dorsal surface are called corpora cavernosa, another present on ventral surface called corpora spongiosum. इन तीनों masses के अंदर blood sinusoids होते हैं. ड्यूरिंग सेक्चुअल एक्साइटमेंट और कोपुलेशन इन मासेस के अंदर साइनोसॉइड्स के अंदर ब्लड फिल हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट पेनिस हार्ड हो जाता है एंड इंसेमिनेशन में हेल्प करता है. तो इसलिए बच्चों पेनिस को हम कहते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल. इसके साथ ही बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक पेनिस कंप्लीट हो जाता है. लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. The last point of male reproductive system is accessory reproductive glands. स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड 3 टाइप की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, in which first is seminal vesicle, second is prostate gland, and third is Cowper gland. ये 3 टाइप की ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ अटैच रहती हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड. 1 by 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल. स्टूडेंट्स लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल. सेमिनल वेसिकल ए पेयर ऑफ sac like structure. सेमिनल वेसिकल पेयर ऑफ ग्लैंड होती हैं जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सल सरफेस की तरफ प्रेजेंट रहती है. ए पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. सेमिनल वेसिकल combined with ampulla to form ejaculatory duct which opens into urethra. सेमिनल वेसिकल हमने डायग्राम में देख लिया था. यहाँ से जो डक्ट निकलती है वो डक्ट वास डिफरेंस के एम्पुला से कंबाइंड होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है और वो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होती है. ऐसा हमने पढ़ लिया था. हम बात करते हैं स्टूडेंट सेमिनल वेसिकल के फंक्शन की. क्या फंक्शन इसका होता है? सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स an alkaline sticky fluid. Alkaline sticky fluid which constitute 60 to 70%
पार्ट ऑफ सीमन। स्टूडेंट्स, सेमाइनल वेसिकल एक एल्कलाइन लिक्विड सीक्रेट करता है और वो एल्कलाइन लिक्विड सीमन, जेनेटल फ्लूइड है सीमन, इस सीमन का 60 to 70% पार्ट बनाता है। इट मीन्स सीमन का मैक्सिमम पार्ट सेमाइनल वेसिकल से सीक्रेट किया जाता है। कंपोजिशन क्या क्या होता है बच्चों इसके सीक्रेशन में? सेमाइनल वेसिकल का कंपोजिशन, इसके सीक्रेशन का कंपोजिशन, इसके सीक्रेशन में मेनली एक तो होता है स्टूडेंट फ्रक्टोज, एक होता है फाइब्रिनोजन एंड नेक्स्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके सीक्रेशन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रक्टोज का क्या फंक्शन है? ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट करता है। फ्रक्टोज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। फाइब्रिनोजन क्या है स्टूडेंट? फाइब्रिनोजन एक क्लोटिंग प्रोटीन है जो क्लोटिंग में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, जो सीमन होता है जेनेटल फ्लूइड, जब तक मेल बॉडी के अंदर है तब तक उसको कोगुलेट करके रखा जाता है, उसको क्लोट करके रखा जाता है ताकि स्पर्म अननेसेसरी मोटिलिटी ना करें, अदरवाइज उनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और आफ्टर इंसेमिनेशन वो फीमेल जेनेटल सिस्टम में मूवमेंट नहीं कर पाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्म की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन रोकने के लिए स्पर्म को, सीमन को कोगुलेट कर दिया जाता है, उसको क्लोट कर दिया जाता है और ये क्लोटिंग का रॉ मटेरियल है फाइब्रिनोजन। और लास्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, एक स्टीरॉयड नेचर का केमिकल सब्सटेंस है स्टूडेंट। ये हार्मोन लाइक फंक्शन करता है। जैसे ही जेनेटल फ्लूइड फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जेनेटल फ्लूइड सीमन का प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्म को इजीली जो है पुल कर लिया जाए। कुल मिलाकर ये जो कंपोनेंट है ये स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है इनसाइड द फीमेल जेनेटल सिस्टम। ये था सेमाइनल वेसिकल जो एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है और सीमन का इतना % पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमाइनल वेसिकल। सेकंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। Second is prostate gland. स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल तो पेयर ऑफ ग्लैंड है बट प्रोस्टेट ग्लैंड इज ए सिंगल ग्लैंड एंड lobulated, lobulated it means divided in lobes। ये lobes में डिवाइडेड रहती है, सिंगल ग्लैंड है। ह्यूमन बींग्स में प्रोस्टेट ग्लैंड में 4 to 5 लोब प्रेजेंट होते हैं। 4 to 5 लोब प्रेजेंट इन प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग। इट इज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड, चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड। पोजीशन क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा and ejaculatory duct। प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओपन ओरिजिनेट होता है और उस यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल पार्ट में इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है।
तो यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ एक दूसरे से कंबाइन होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल ग्लैंड है 4 to 5 लोब्स में डिवाइडेड है और ईच लोब से डक्ट निकलकर यूरेथ्रा में ओपन होती है। इसके फंक्शन की अपन बात करते हैं, ये क्या फंक्शन करती है ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो सीक्रेट्स alkaline and sticky transparent fluid, alkaline sticky transparent fluid। और इसका जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% part of semen। The secretion of prostate gland constitute 20 to 30% part of semen। इसका जो सिक्रेशन है वो सीमन का 20 से 30% पार्ट बनाता है। कंपोजिशन, क्या क्या कंटेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। Composition of secretion of prostate gland, secretion of prostate gland contain phosphate, citrate, calcium ion, some enzymes related with coagulation of semen and also contain fibrinolysin, ये सभी कंटेंट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड which constitutes 20 to 30% part of semen। It contain phosphate, citrate, calcium ion, some enzymes and fibrinolysins। यहाँ से 2 important क्वेश्चन फ्रेम होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सीमन के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सीमन की क्लॉटिंग के लिए रॉ मटेरियल सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में प्रेजेंट है, बट उसको क्लोट करने के लिए एंजाइम्स प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में प्रेजेंट है। इट मींस प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, सीमन के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जब तक कि सीमन मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सेकंड पॉइंट, ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में एक अनदर कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है स्टूडेंट, ये आफ्टर इजैकुलेशन क्लॉट को डिसोल्व करता है। आफ्टर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन क्या है, जब मेल बॉडी से स्पर्म बाहर रिलीज हो जाते हैं, जब मेल बॉडी से स्पर्म बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं तो उसके बाद सीमन का जो कोएगुलेशन है, क्लॉटिंग है, उसको डिसोल्व कर दिया जाता है और डिसोल्व करने में हेल्प करता है ये एंजाइम, ये कंपोनेंट फाइब्रिनोलाइसिन। ऐसा करने से सीमन फर्दर डाइल्यूट हो जाता है। सीमन के डाइल्यूट होने से जो स्पर्म है वो इजीली जो है मूवमेंट कर पाते हैं सीमन में। तो ये कंपोनेंट स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एसेंशियल होता है। हम कॉमनली कह सकते हैं कि जैसे ही सीमन एंड स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके बाद इस कंपोनेंट का होना एसेंशियल है सीमन में, बिकॉज ये सीमन की क्लॉटिंग को डिसोल्व करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, ताकि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल बॉडी में मूवमेंट करके फैलोपियन ट्यूब तक मूव कर सकें। अगर किसी मेल में फाइब्रिनोलाइसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सीमन परमानेंटली क्लॉट फॉर्म में रह जाता है। ऐसे इंडिविजुअल में स्पर्म मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से स्टरिलिटी हो सकती है। तो स्पर्म के मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए फाइब्रिनोलाइसिन का होना एसेंशियल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में होता है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड।
सेमिनल वेसिकल ए पेयर ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड जो सीक्रेट करती हैं सीमन का लिक्विड पार्ट 60 to 70% और ये कंटेंट उसमें प्रेजेंट है। सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड चेस्ट नट शेप सिंगल ग्लैंड होती है और ये सीक्रेट करती है ये सब कंटेंट जो सीमन का 20 to 30% पार्ट कंपोज करते हैं। और थर्ड ग्लैंड स्टूडेंट होती है वो है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड जिसका एक अनादर कॉमन नेम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को एक कॉमन नेम अपन दे सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ ग्लैंड होती हैं और पी सीड शेप्ड कह सकते हैं। तो काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर ऑफ पी सीड शेप्ड ग्लैंड और ये प्रेजेंट रहती हैं यूरेथ्रा पर मेम्ब्रेनस पार्ट पर। यूरेथ्रा का जो मिडिल पार्ट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं और इसका फंक्शन भी होता है स्टूडेंट दिस ग्लैंड सीक्रेट्स एल्केलाइन एंड स्टिकी फ्लूइड। ये ग्लैंड भी एल्कलाइन और स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करती हैं और ये फ्लूइड क्या करता है स्टूडेंट, इस फ्लूइड के 2 फंक्शंस हैं। ये फ्लूइड 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। स्टूडेंट नॉर्मली यूरेथ्रा से होकर यूरिन पास होता है, यूरिन की pH 6 होती है तो यूरेथ्रा एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो ये एल्कलाइन फ्लूइड उस यूरेथ्रा की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक फंक्शन तो इसका ये होता है। दूसरा फंक्शन स्टूडेंट ये काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन पेनिस को लुब्रिकेट करता है। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ होगा वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, तो वो भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन बात करें तो ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। पहले पेनिस को लुब्रिकेट करता है उसके बाद ये वेजाइना को भी लुब्रिकेट करता है, बट आपको मोर करेक्ट पेनिस ही आंसर देना है जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो नोट्स में छोटा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग कि ये वेजाइना को नहीं ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। तो ये बच्चों काउपर ग्लैंड के फंक्शन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज काउपर ग्लैंड आल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टूडेंट्स इन ग्लैंड से रिलेटेड एक एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे। ग्लैंड से रिलेटेड एक टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है जहां से बार बार नीट में क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। और वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट, सेमाइनल प्लाज्म। सेमाइनल प्लाज्म, सेमाइनल प्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट, सिक्रेशन ऑफ all accessory reproductive gland of male is collectively called seminal plasm. Secretion of all accessory reproductive gland of male
मेल की तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको कलेक्टिवली हम नेम देते हैं सेमाइनल प्लाज्म। सेमाइनल प्लाज्म रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सम एंजाइम्स। सेमाइनल प्लाज्म में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड एंजाइम्स जो हैं बहुत ही रिच कंटेंट में होते हैं। तो एक डेफिनेशन तो स्टूडेंट होती है सेमाइनल प्लाज्म की। सेकंड डेफिनेशन इज सीमन और ऑल्सो कॉल्ड जेनाइटल फ्लूइड। सीमन और जेनाइटल फ्लूइड। सीमन क्या होता है? ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल बॉडी से रिलीज फ्लूइड सीमन कहलाता है। कोपुलेशन के समय मेल बॉडी से जो फ्लूइड फीमेल बॉडी में रिलीज किया जाता है वो फ्लूइड सीमन कहलाता है, जेनाइटल फ्लूइड कहलाता है। सीमन का कंपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट? सीमन में स्पर्म होते हैं जो इसका 10% वॉल्यूम कवर करते हैं एंड रिमेनिंग होता है स्टूडेंट सेमाइनल प्लाज्म जो इसका 90% वॉल्यूम कवर करता है। तो सीमन जेनेटल फ्लूइड ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल बॉडी जिस फ्लूइड को रिलीज करता है फीमेल बॉडी में वो फ्लूइड है सीमन। सीमन का कंपोजिशन क्या होता है? सीमन में 10% वॉल्यूम में स्पर्म होते हैं और रिमेनिंग 90% वॉल्यूम सेमाइनल प्लाज्म होता है। और सेमाइनल प्लाज्म क्या है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेमाइनल प्लाज्म इज ए सिक्रेशन ऑफ ऑल accessory reproductive gland of males which contain fructose, calcium and few enzyme in rich content। तो सेमाइनल प्लाज्म एक्चुअली में सीमन का लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट ऑफ सीमन ये स्टूडेंट होता है सेमाइनल प्लाज्म। एक और पॉइंट आपको कहीं मिल सकता है वो है सेमाइनल फ्लूइड। मैंने यहां लिखा है सेमाइनल प्लाज्म और स्टूडेंट ये होता है सेमाइनल फ्लूइड। तो ये क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। पर्टिकुलर एक ग्लैंड का सिक्रेशन सेमिनल फ्लूइड है। जो पर्टिकुलर एक एक्सेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल उसके सिक्रेशन को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच रहती हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ये फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो फ्लूइड स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है और इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होता है और ये टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म बनाकर उसको एक्सेसरी डक्ट में डाल देती हैं एपिडर्मिस में वास डिफरेंस में, जिसके थ्रू ट्रेवल करके वह इस फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है और इस प्रकार से बॉडी से बाहर रिलीज होता है सीमन की फॉर्म में। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एक्सेसरी डक्ट। रिप्रोडक्टिव डक्ट भी कह सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस तो मेन ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट, उसके अलावा जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं वो सबके सब एक्सेसरी डक्ट में इंक्लूड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेटे टेस्टिस। टेस्टिस से बाहर होती है वासा इफ्रेंसिया। ये 4 स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में गिवन है। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं इनका काम है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करना, स्पर्म का स्टोर करना। तो इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। इसके साथ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक
यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट। इन स्ट्रक्चर्स को भी आप एज ए एक्सेसरी डक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टूडेंट नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स एक्सेसरी डक्ट में इंक्लूड की जाती हैं और कौन सी नहीं। तो 4 स्ट्रक्चर्स तो एनसीईआरटी में गिवन है एज ए एक्सेसरी डक्ट, और ये 2 अदर स्ट्रक्चर्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो ये था बच्चों टॉपिक एक्सेसरी डक्ट। और एक लास्ट जो डेफिनेशन है टेस्टिस रिलेटेड वो है स्टूडेंट कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब किसी मेल एनिमल के टेस्टिस को क्रशिंग और सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है कैस्ट्रेशन। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम मेल बॉडी प्रोसेस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन के रिजल्टेंट टेस्टिस मेल बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ऐसे एनिमल में टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन लेवल है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो एनिमल है उसकी एग्रेसिवनेस ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुछ एनिमल्स को एज ए लेबर के लिए जब यूज़ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और अदर किसी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी एनिमल का यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन इजी बनाने के लिए उनका कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये बच्चों टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उन सभी स्ट्रक्चर्स की हमने डिटेल स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।